हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, यहाँ पे टी वगैरह हो चुकी थी और हमारी थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे भी हो चुकी थी। उसके बाद आई थी मैं यहाँ पे ब्रंच की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज मैं बना रही थी आलू मटर की सब्ज़ी। उसके लिए मैं यहाँ पे मटर जो थे वो पील ऑफ कर रही थी। अभी बेटू को स्कूल वगैरह नहीं जाना होता, कोई जल्दी नहीं होती, टाइम वगैरह का कोई इशू नहीं होता, इसलिए मैं साथ के साथ ही सब्ज़ी आजकल पील ऑफ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरे को नाइट में ही छील वगैरह करके रखनी पड़ती थी, या समटाइम्स मैं कट भी कर लेती। जैसे लौकी जैसी सब्जियां होती हैं जिनको कट वट करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं रात को ही कट करके रख लेती थी। पहले थोड़ा सा अवॉइड मैं करती थी, बट बीच में ऐसा हुआ ना कि थोड़ा टाइमिंग इशू होने लगा था, तो मैं कट करके रख लेती हूँ। वरना मेरे को हमेशा प्रेफरेंस रहती है कि मैं उसी टाइम कट करूँ और उसी टाइम पील ऑफ करूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी सब्जी वगैरह बनाने की, क्योंकि सारा जो टाइम कंज्यूमिंग होता है ना प्रोसेस, वो यही होता है। बस ये सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं ना, तो फिर फटाफट सब्जी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने प्यूरी वगैरह भी बना ली थी और जिंजर गार्लिक को भी क्रश कर लिया था। बहुत टाइम टेकिंग होता है ये जिंजर गार्लिक पीसना, मतलब छीलना वीलना। अगर ये छीले हुए पड़े हुए मिल जाए ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, बट वही है कि मैं ज़्यादा चीज़ों को ना पहले से छील वील के कटवट करके रखती नहीं हूँ, क्योंकि अभी एक तो मेरे को टाइमिंग की भी प्रॉब्लम नहीं है। जब होगी, जब बेटू स्कूल दोबारा से जाना स्टार्ट करेगी तो मैं भी करके रखूँगी, बट अभी नहीं जाना होता तो मैं साथ के साथ ही छीलना मेरे को सही रहता है। मतलब थोड़ा लेज़ीनेस लगती है, बट अगर फ्रेश खाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसा मेरे को मेंटली सेटिस्फेक्शन है। तो फिर मैंने प्यूरी वगैरह बना करके डाल दी थी, और उसके बाद मैंने जो स्पाइसेस वगैरह ऐड करने होते हैं वो कर दिए थे। आज मैंने सिंपल तरह से सब्ज़ी बनाई थी, सिर्फ ऑयल में जीरा डाल करके, कोई इलायची वगैरह नहीं डाली थी। वो मूड पे डिपेंड होता है कि ज़्यादा खड़े मसाले डालने हो तो डाल देती हूँ, वरना मैं सिंपल ऑयल में जीरा डाल करके और प्यूरी डाल करके भी सब्ज़ी बना देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो कोरिएंडर पाउडर था वो स्पाइस बॉक्स में हो गया था ख़त्म, तो उसको मैं रीफ़िल कर रही थी। ये वाला कंटेनर जो था वो वॉश करके, मतलब क्लीन था, इसके अंदर मैंने कुछ हल्का फुल्का डाला होगा, तो फिर मैंने इसको एक हैंकी से क्लीन कर लिया था और ये बिल्कुल क्लीन था अभी। तो उसके अंदर मैंने ये कोरिएंडर पाउडर फिल कर लिया था, और थोड़ा सा जो भी मेरे को इसमें चाहिए था जितना उतना मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था स्पाइस बॉक्स में, क्योंकि जब सब्ज़ी वगैरह बनती है ना तो एक एक कंटेनर को निकालने में ना थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत सी हो जाती है, तो इसलिए मैंने साथ के साथ डाल करके रख लिया था। और उसके बाद बस यहाँ पे मैंने इसके अंदर मटर और आलू दोनों डाल दिए थे, तो थोड़ा से फ्राई हो जाएंगे ना मसाले के साथ तो टेस्टी बनते हैं। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे, मनीष लेकर के आए थे कोकोनट वाटर और ये ऑनियंस टमाटोज़ वगैरह। अभी नीचे गए थे ना तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो वो लेकर के आ गए थे, और कुछ चीज़ें भूल भी गए थे। तो जो लेकर के आए थे उनको मैंने रख दिया था साइड में, क्योंकि मतलब टेबल पे पड़ा रहता अच्छा नहीं लगता ना। साथ के साथ चीज़ों को अरेंज कर दो और उनके प्लेस पे रख दो तो घर ना मतलब मैसी नहीं दिखता। एट ए टाइम कोई आ जाए तो मतलब प्रेजेंटेबल रहता है हमेशा। तो फिर यहाँ पे मैं अपने लिए कोकोनट निकाल लिया था, क्योंकि कोकोनट पी करके ना मतलब डे की स्टार्टिंग बड़ी रिफ़्रेशिंग सी होती है। कितना भी ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर रहे, मेरे को कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा सूट करता है। अभी जनवरी में और स्पेशली इस ईयर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, मतलब सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तो ठंड इसी बार पड़ी है, और जाने का नाम ही नहीं ले रही है। फेबररी स्टार्ट हो गया है, वो जनवरी बिल्कुल टाटा बाय बाय कर चुका है, फिर भी ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है। और जो ये कोकोनट था ना बहुत ज़्यादा डस्टी हो रहा था, हैंड में मैंने पकड़ा हुआ था ना तो बहुत ज़्यादा डस्टी डस्टी सा लग रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको क्लीन कर लिया था। और बेटू ना वहाँ पे मेरे को छुप छुप के देख रही थी, क्योंकि ये महारानी आजकल आराम कर रही हैं, लेट लेट तक उठती हैं क्योंकि स्कूल जाना नहीं है, तो इसलिए आराम से उठती है। मैं ना मतलब बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर नहीं करती कि नहीं इतने बजे उठ जाना है और इतने बजे सो जाना है। सोने का थोड़ा सा टाइम मैं देखती हूँ कि जल्दी सो जाए, टाइमली सो जाए मतलब। और मॉर्निंग में अगर वो 8:30 या इतने बजे तक सो रही है ना तो मैं उसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि विंटर वैसे भी ज़्यादा, बच्चे ना बहुत परेशान, चीज़ों को फैलाना वैलाना और करते रहते हैं। अभी उसके पास स्कूल वगैरह भी नहीं है तो वो ना बहुत परेशान हो जाती है, उसका डे जो होता है ना वो बहुत लॉन्ग हो जाता है। कोई कोई है भी नहीं यहाँ पे उसके साथ अभी खेलने वेलने के लिए, तो वो फुल डे ना बोर हो जाती है। कितनी देर उसको पढ़ाऊँ मैं, तो उसका ना टाइम काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं उसको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी उठाती नहीं हूँ। वैसे वहाँ पे भी थे तो भी मैं ऐसे कोई मॉर्निंग में उसको मतलब 6 बजे या 7 बजे छुट्टी वाले दिन भी उठाना नहीं इतना प्रेफर करती थी। उसके बाद फिर मैंने बेटू को थोड़ा सा कोकोनट वाटर पिलाया, थोड़ा सा पटा वटा के मना वना के, और उसके बाद फिर आ गई थी मैं यहाँ पे। क्लॉथ वगैरह लगा दिए थे मैंने वॉशिंग के लिए, अपना मैं अपने काम करती रहूँगी और इधर से ये काम भी मेरा होता रहेगा। उसके बाद आई बारी बेडरूम की। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सबको कराया, हमने सबने ब्रंच व्रंच हल्का फुल्का मॉर्निंग में हमने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बना करके रख दी थी,
और मैं आ गई थी अपना बेडरूम क्लीन करने के लिए। जो भी रात का बिस्तर वगैरह होता है वो फ़ोल्ड करना था मेरे को, और बेटू को भी मैंने साथ के साथ जैसे फ्रूट्स वगैरह उसको थोड़े बहुत खिलाए ना, तो उसके बाद ना थोड़ी देर के लिए वो फुल सा फ़ील करती है, उसके बाद उसको इमीडिएट वो भी खाना नहीं खाती है। तो फिर उसके बाद इसको मैंने स्टडीज़ के लिए बैठा दिया था, जो भी इसका वर्क वगैरह मुझे देना था वो मैंने दे दिया था, और लग गई थी अपने क्लीनिंग के काम पे। बिस्तर वगैरह मेरे को फ़ोल्ड करके रखना था, बेडशीट वगैरह झाड़नी थी। सोच रही थी कि आज बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ना ये रात को बिछाते हैं ना कॉटन, इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल गीली गीली सी हो रही हो। इस बार विंटर वैसे भी बहुत ज़्यादा थी, तो बिल्कुल बैठा नहीं जाता, पूरी रात भी हम इसमें सोए रहते हैं ना कॉटन वाली बेडशीट पे। फिर भी ये क्विल्ट के अंदर भी उतनी ही ज़्यादा ठंडी लगती है, जब तक मतलब ये ना बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। इस बार तो बहुत ज़्यादा ही फ़ील हो रही है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस बार मैं सोच रही थी कि मेरे को ना गर्म वाली बेडशीट लेनी चाहिए थी, बट अभी मेरे पास है नहीं। जो एक दो थी वो हमने नीचे गार्ड भैया जो हैं उनको दे दी थी, क्योंकि वो भी बहुत ठंड थी उस टाइम, और उनके पास कुछ हैवी भी नहीं था। तो मेरे पास एक्स्ट्रा थी, तो मैंने उनको नीचे बिछाने के लिए दे दी थी, और वैसे वो मैं बिछाती नहीं थी, तो इसलिए मेरे मेरे यूज़ की नहीं थी, तो मैंने उनको दे दी थी 2 बेडशीट्स। और उसके बाद फिर ये वाला जो ये बेड के ऊपर चढ़ा हुआ था ना पॉली सा, जब ये पैक होकर के आया था तो अच्छे से ना ये मैंने फाड़ा नहीं था, क्योंकि जब लास्ट गेस्ट आने थे तो तब मैंने फाड़ दिया था, बट इसके एजेस वगैरह अच्छे से कट नहीं हुए थे, क्योंकि ये दोनों सोए हुए थे उस टाइम पे। तो फिर मैंने आज इसको अच्छे से जितना आगे से निकल पा रही थी उतनी इसकी पॉली रैपिंग वगैरह निकाल दी थी। पीछे की साइड से नहीं निकल रही थी, मैंने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी। मैंने कहा कहीं वॉल्स पे कुछ मतलब लग ना जाए या ख़राब ना हो जाए, तो पीछे की मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी। और वैसे भी सेफ्टी पर्पज़ से ठीक है कि पीछे एक लेयर रहेगी वॉलपेपर में और इसमें बेड के बीच में, तो पीछे की मैंने एज़ इट इज़ छोड़ दी थी, और आगे की जितनी भी वो विजिबल था ना एरिया वो सारी मैंने कट कर दी थी। वैसे तो अभी फुट साइड जो है बेड का वो भी मैंने नहीं हटाया है, तो ये वाला एरिया जो था बस मैंने यही हटाया था। उसके बाद बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ वाड़ दी थी। जो इलास्टिक वाली बेडशीट होती है ना ये काफ़ी अच्छी सेट सी रहती है, तो इसको बहुत ज़्यादा ना मतलब डेली डेली अगर हल्का फुल्का थोड़ा आगे पीछे खींच करके टाइट कर दोगे ना तो ये परफेक्ट फिटिंग में रहती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। स्पेशली जिन घर में किड्स वगैरह है ना, तो बेडशीट्स बहुत निकल के बाहर आ जाती है, या तो फिर उसको नॉट लगा करके हमें टाई करनी पड़ती है। और नॉट लगा के प्रॉब्लम ये आती है कि बार बार जब हम वॉशिंग के लिए डालते हैं ना तो फिर खोलो फिर लगाओ फिर खोलो, तो फिर मतलब बेटर रहती है इलास्टिक वाली बेडशीट, तो फिटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी आती है। और उसके बाद फिर ये पूरा एरिया मेरे को क्लीन करना था। ये स्टडी टेबल है वैसे तो, बट इसमें दुनिया भर की चीज़ें पड़ी रहती हैं। हम सबके घर पे ना मतलब मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ पे भी हम चेयर्स वगैरह रख देंगे या टेबल वगैरह जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा ना, वहाँ पे चीज़ें मतलब कुछ भी आएगा ना सीधा वहीं पे ही जाएगा। ये एरिया है ना ये वैसे स्टडी टेबल है, बट कोई भी चीज़ होती है जैसे क्लॉथ ही होते हैं वो भी मनीष वहीं पे रख देते हैं, बेटू होगी बॉटल वहीं रख देगी, अपना जो भी सामान होगा वो वहीं पे रख देगी। तो इस टाइप की चीज़ें ना बहुत जल्दी भरी सी रहती हैं घर पे। आप अभी क्लीन करोगे थोड़ी देर के बाद चीज़ें इसके ऊपर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर इनको साथ के साथ क्लीन रखना, जैसे जैसे इस पे चीज़ें आती जाती हैं ना, मतलब कोई भी चीज़ हम बाहर से लाते हैं या कुछ भी, तो चाहिए कि हमें साथ के साथ ना हम उनको उनकी जगह पे रखते जाएं, वरना फिर ऐसे एरियाज़ जो हमारे घर पे होते हैं ना वहाँ पे चीज़ें डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक ये वाले एरियाज़ प्लस जो बाहर का एरिया होता है ना टेबल वगैरह जहाँ पे होती है वहाँ पे, या फिर डिनर टेबल वगैरह होती है उसके ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर ना बहुत सारा मतलब सामान जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली ना कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर ये ड्रॉर जो था वो बंद ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बेटू ने इसके अंदर इतना कबाड़ इतनी चीज़ें ला करके रख दी थी कि ये बंद ही नहीं हो रहा था। इसके पीछे की मतलब ये आगे से ना जो इसका बोर्ड है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन पीछे की साइड से ये थोड़ा छोटा है, तो जितनी चीज़ें वो उसमें डाल रही थी ना वो पीछे से निकल निकल के नीचे गिरती जा रही थी, जिसकी वजह से ये जो ड्रॉर था वो अटक रहा था और ये पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा था। ये देखो मैंने कितनी सारी चीज़ें इसमें से निकाली हैं। उसके कल मेरे को बोलती है मम्मा मेरे स्केच वगैरह मुझे न्यू ला करके दो। मैंने पूछा कहाँ गए पुराने वाले, बोलती है वो पता ही नहीं चला गुम हो गए, वो सारे इसके पीछे गए हुए थे क्योंकि उसने रखे और वो सारे पीछे मतलब गिर गए। और उसके बाद यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम, अप्रॉक्स 4 या 4:30 के आसपास का टाइम था। नीचे मैं गई थी और ये देखो ये मेरा मनी प्लांट जब सब आए थे ना तब मैंने ये लगाया था, और इसको 3-4 डेज़ 3 डेज़ हो गए हैं।
तो इसका मैंने कहा वाटर चेंज कर लेती हूँ। इवनिंग का टाइम था, तो मॉर्निंग इवनिंग में हम प्लांट्स के साथ वाटर चेंज करना या वाटर वगैरह देना कर लेते हैं। इसको तो वैसे हम आफ्टरनून में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट सामने से आई ना, मेरा ध्यान गया, तो मैंने सोचा कि चलो इसका वाटर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि वैसे भी इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सनलाइट आती नहीं है, बस जो आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह बाहर की ऑन रहती हैं उसी से ही ये सर्वाइव कर रहा है। तो इसलिए मैंने फिर साथ के साथ इसका मेरी नज़र पड़ी, तो मेरे को ध्यान आया, मैंने वाटर भी इसका जो था वो चेंज कर दिया और इस तरह से मैंने लगाया हुआ है। पहले मैंने इसको इन्वर्टर के ऊपर रखा था, बाद में मैंने दोनों को उसके ऊपर जो शू रैक है उसके ऊपर रख दिया था, और शू रैक के ऊपर काफ़ी डस्ट सी आ रही थी। अभी मैंने मॉर्निंग में क्लीनिंग वो डस्टिंग वगैरह करी थी ना जब क्लीनिंग के साथ, तो बाहर वाला ये शू रैक होता है ना, ये मोस्टली मैं स्किप कर जाती हूँ, मतलब अंदर अंदर की हो जाती है, बाहर का मैं भूल जाती हूँ। तो थोड़ी डस्ट हो रही थी, उसको भी मैं क्लीन करके आ गई थी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अभी नीचे गई थी, क्या लेकर के आई, इतनी सारी गर्म बेडशीट्स, इतनी सारी, मतलब मैं सोच ही रही थी कि यार कि मैं लेकर आऊँगी मार्केट में, बट अभी मेरे को ना ऊपर मैं थी तो बहुत तेज़ से ना एक लाउड स्पीकर लगा करके ना नीचे से आवाज़ मेरे को आ रही थी कि गर्म बेडशीट लें और ब्लैंकेट वगैरह लें, कवर्स वगैरह ले लें। तो फिर मैं नीचे जा कर के मैंने देखा तो उनके पास थे, और कुछ चीज़ें मेरे को पसंद आ गई थी, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी थी, तो मैं लेकर के आ गई थी। ये सब मैं लेकर के आई थी। तो सबसे पहले एक कवर मैं लेकर के आई थी, क्विल्ट कवर, क्योंकि कंफर्टर वगैरह में जो मैंने पहले कवर डाले हुए हैं ना, उसके ऊपर ना पॉबलिंग वगैरह की प्रॉब्लम आती है, तो मेरे को ना वो इस बार सारे रिप्लेस करने थे। पहले जब मैंने वो वाले लिए थे तो उस टाइम पे यही वाले फ्लीस वाले ज़्यादा चलते थे, ये वेलवेट वाले नहीं आते मिलते थे, मतलब नहीं मिले थे मेरे को। तो इस बार मेरे को ये सारे ना रिप्लेस करने हैं वेलवेट वाले से। तो एक कवर ये वाला था, ये क्विल्ट का कवर था, क्विल्ट या कंफर्टर या ब्लैंकेट कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छे साइज़ का था, ये फुल किंग साइज़ का था। और सेकंड ये थी बेडशीट, जिसमें ज़िप वगैरह लगी हुई थी पिल्लो के पीछे, मतलब पिल्लो कवर के पीछे ज़िप वगैरह थी, और ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। मतलब जो अभी मैंने दिखाया था ना क्विल्ट कवर, वो भी बहुत सॉफ्ट था, और ये इसकी क्वालिटी और प्रिंट भी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं इसको आपको बिछा करके दिखाती हूँ, क्योंकि जब हम बेडशीट वगैरह बिछाते हैं ना, तब हमको प्रॉपर उसका डिज़ाइन वगैरह समझ में आता है। तो ये इस तरह से फ्लावर्स वगैरह का कुछ डिज़ाइन था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट मेरे को चाहिए था कि थोड़े लाइट 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 से डिज़ाइंस वगैरह मेरे को मिल जाएं वेलवेट वाले। और देखो कितना ज़्यादा मखमली सॉफ्ट सा स्टफ़ है इसका, बट उन भैया के पास लाइट में कुछ भी नहीं था, सब डार्क डार्क में था। इनफैक्ट मैंने ऑनलाइन भी बहुत चेक करा, जो ये वाले विंटर वाला स्टफ़ होता है ना, ये सब बोलते हैं कि डार्क में ही आता है, ये लाइट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। तो मेरे को फिर यही सब कलर लेने पड़े। ये वाला मैं मतलब इतना ज़्यादा मेरे को ये वाली बेडशीट पसंद नहीं थी, बट ये ना काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मेरे को मिली थी। इसके साथ पिल्लो कवर नहीं थे, ये सिर्फ बेडशीट वगैरह थी। एज़ अ मतलब उन्होंने बोला कि इसको एसी ब्लैंकेट के जैसे आप यूज़ कर सकते हो, तो वो वाली बेडशीट मैंने ले ली थी। और साथ में एक ये वाली जो ब्राउन वाली दिखाई ना, ये भी बेडशीट थी। एक मैंने बेडशीट ली थी जिसमें पिल्लो कवर थे, और 2 बेडशीट मैंने ली थी जो विदाउट पिल्लो कवर थी, जो कि उन्होंने बोला था ये एसी ब्लैंकेट की तरह मोस्टली यूज़ करी जाती है। इसकी जो लेंथ थी ना, मतलब इस साइड से फ्रंट और बैक से तो प्रॉपर थी, लेकिन साइड से ना हल्की सी छोटी थी, बट स्टिल मैंने ले ली थी, कि मैंने कहा कि ये एसी ब्लैंकेट की तरह भी यूज़ हो जाएंगी। और क्वालिटी वाइज काफ़ी सॉफ्ट थी ये, बिल्कुल मखमली सी लग रही थी। तो ये दोनों मैंने ऐसी एक्स्ट्राज़ में ले ली थी। प्रॉपर जो बेडशीट थी वो यही वाली थी, जो फ्लावर प्रिंट वाली है। और उसके बाद फिर ये वाला जो लास्ट वाला था, ये था क्विल्ट कवर, जो अभी जिसके ऊपर ऐसे बॉल्स टाइप का, फुटबॉल टाइप का ऐसे डिज़ाइन था, पता नहीं फुटबॉल वाला था या कुछ ऐसी था, मतलब वो वाला मैंने क्विल्ट कवर लिया था। मतलब 2 क्विल्ट कवर थे और 3 बेडशीट्स थी, मतलब प्रॉपर बेडशीट तो यही थी, 2 एसी ब्लैंकेट बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली थी। जो लास्ट में मैंने क्विल्ट कवर दिखाया था ना, एक्चुअली ये मेरे पास पहले का था, जो कि मैंने अभी यूज़ नहीं करा था, कुछ टाइम पहले मैंने लिया था, तो वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया था। वो अभी मैं एक्स्ट्रा निकाल करके लाई थी, जब सब चीज़ें लगा करके देख रही थी ना, तो वो भी मैंने उसके अंदर लगा करके देखना स्टार्ट कर दिया था, और आप सबको भी दिखाया, आप सबके साथ भी शेयर करा। उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया था 5:30 के आसपास का टाइम। हम गए थे नीचे मार्केट कुछ फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए। तो मैं लेकर के आई थी ग्रेप्स लेकर के आई थी, और कीनूज़ वगैरह लेकर के आई थी। और रास्ते में बेटू ने ली थी स्वीट पोटैटो, थोड़ी सी खाई, और बाकी फिर मैं पैक करा के ले आई, क्योंकि उससे नहीं खाई जा रही थी, उसने बोला घर जा कर के खाऊंगी।
तो फिर ये सारा फ्रूट्स वगैरह मैंने अरेंज कर लिया था और उसके बाद मैंने आलू भी दोपहर को बॉईल कर दिए थे। जब मैं बेडशीट वगैरह लेकर के आई थी ना, मतलब उसी के आसपास मैंने आलू जो थे वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मेरे को बनानी थी बॉयल आलू की सब्जी। तो उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही थी, आलू वगैरह मैं पील ऑफ कर रही थी। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।